हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि उसे ना कोई मनुष्य मार सके, ना पशु, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर, ना किसी अस्त्र से ना शस्त्र से। वरदान पाकर वो अहंकारी बन गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने पूरे राज्य में आदेश दिया कि सब लोग उसी की पूजा करें। लेकिन उसी राजा का पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी माता कयाधु जब गर्भवती थी तब नारद मुनि ने उन्हें भगवान की भक्ति का ज्ञान दिया था। वही संस्कार प्रहलाद के मन में बचपन से बस गए। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरु शुक्राचार्य के पुत्रों के पास शिक्षा के लिए भेजा गया। वहां उसे राजनीति, युद्ध कला और असुरों की शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन प्रहलाद हर समय नारायण नारायण जपता रहता। गुरु उसे समझाते पर वो कहता संसार में सबसे बड़े भगवान विष्णु हैं। ये बात जब हिरण्यकशिपु को पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, तुझे ये शक्ति कहां से मिलती है? प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड्स करके कहा, पिताश्री, ये शक्ति भगवान विष्णु से मिलती है, वही सबके स्वामी हैं। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इसे मार डालो। सैनिकों ने प्रहलाद को तलवारों से काटना चाहा पर तलवारें टूट गईं। हाथियों से कुचलवाना चाहा पर हाथी शांत हो गए। विषैले सर्प छोड़े गए पर सर्प उसके चरणों में बैठ गए, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा कर रही थी। राजा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को लेकर जलती चिता पर बैठ गई। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। तभी चमत्कार हुआ। अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। तभी से होली का पर्व मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अब हिरण्यकशिपु का क्रोध सीमा पार कर गया। उसने प्रहलाद को सभा में बुलाकर कहा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हां पिताश्री, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में तलवार उठाई और खंभे पर प्रहार किया। तभी खंभा जोर से फट गया। उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। उनकी आंखों में अग्नि थी, मुख सिंह का था और शरीर मनुष्य का। वे न मनुष्य थे न पशु। समय संध्या का था, न दिन न रात। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़कर महल के द्वार की चौखट पर बैठ गए, जो न अंदर था न बाहर। फिर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया, जो न अस्त्र थे न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान का मान भी रह गया और अधर्मी राजा का अंत भी हो गया। हिरण्यकशिपु के मरने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवता डर गए। तब छोटे प्रहलाद फोल्डेड हैंड्स करके भगवान के चरणों में गए और भक्ति से स्तुति करने लगे। अपने प्रिय भक्त को देखकर भगवान नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, वत्स, तू सच्चा भक्त है, तेरा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। इसके बाद प्रहलाद राजा बने और धर्म पूर्वक राज्य चलाया। उन्होंने सबको प्रेम, सत्य और भक्ति का मार्ग सिखाया। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भगवान अपने भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। अहंकार का अंत निश्चित है और सत्य की हमेशा विजय होती है।